अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज़ फर्स्ट। हमेशा की तरह हमारा आज का प्रोग्राम भी है वेरी स्पेशल, बट आज डिफरेंटली स्पेशल है बिकॉज हमारे साथ हैं डिफरेंटली एबल्ड ब्रोकन बॉडीज विद ब्यूटीफुल सोल्स। तो हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं जो हमारी पहली गेस्ट सना अयूब, डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, फाउंडर ऑफ एम्पावर वेलफेयर फाउंडेशन फॉर द यूथ एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम सना। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, माशाल्लाह वो भी डिफरेंटली एबल्ड आर्टिस्ट हैं, राबिया शकूर, जो कि कैलीग्राफी, हैंडीक्राफ्ट एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग में है एक्सपर्ट। तो उनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम। थैंक यू। आज का प्रोग्राम आपको पता तो चल गया कि बहुत ही मज़े का होने वाला है, तो जल्दी से चलते हैं सना की तरफ और सुनते हैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में और उनके जर्नी के बारे में बात करते हैं। सना, आपको हमने वार्मली वेलकम तो किया, बहुत अगेन इसलिए वेलकम कर रही हूँ कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं अपने उस जर्नी को शेयर करने के लिए। मैं चाहूँगी ज़रा फ्लैशबैक में जाइए। पहला मोमेंट ऐसा क्या था कि आपने सोचा कि मैं दूसरों के लिए एज एक्टिविस्ट काम करूँ जबकि खुद यू आर ऑन योर व्हील्स? मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो इस चीज़ को रखते हुए सामने कि मेरे साथ मसाइल जो थे वो सोशली लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा थे। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने उन स्पेशल पर्सन्स के लिए, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाऊं, जो मसाइल मेरे साथ हैं उनको सलूशन फाइंड आउट करके दूं। तो इसीलिए मैं इस साइट पर आई और मैंने अपनी एम्पावर वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद रखी अपनी सिस्टर के साथ, सायरा अयूब के साथ, और हम दोनों ने अपने ऑन व्हील्स के ऊपर इस कदम को आगे बढ़ाया माशाल्लाह। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सना सुपर गर्ल होने का सबूत दे रही हैं प्रैक्टिकली। सना से मज़ीद जानेंगे वो सारा जर्नी, पर हम चलते हैं, हमारे साथ हैं बहुत प्यारी सी राबिया। आप बताइए, आप माशाल्लाह से कैलीग्राफी भी कर रही हैं, एक ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं माशाल्लाह, इतनी मज़े की कलरफुल जी, जो आर्ट से रंगों से खेलना, ये कब से शुरू किया? मैंने बचपन से ही कलर्स से खेलना शुरू कर दिया। जब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी मैं सारी इसी पे इन्वेस्ट कर देती थी, और अक्सर मुझे इस पे डांट भी पड़ती थी कि तुम कुछ भी नहीं लेती, सिर्फ कलर्स ले लिए, बुक्स ले ली, और हर जगह मैं कलर्स कर रही होती थी। और कपड़े लेने और पीसेस, छोटे छोटे पीसेस लेके उनको आपस में कलेक्ट करके कुछ ना कुछ बना रही होती थी। तो बस बचपन से ही मुझे आज तक कलर्स जहाँ देखती हूँ वहीं पे कुछ ना कुछ आपका स्टार्ट काम हमने देखा है माशाल्लाह, इतना फाइन काम है और हम अपने व्यूअर्स के साथ वो सब पिक्चर्स भी शेयर कर रहे हैं। आपने सीखा कहीं से बाकायदा? नहीं, मैंने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड है मेरे पास। माशाल्लाह, ये आप फाइन काम देख रही हैं और कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपने नहीं सीखा। अच्छा सना, अब थोड़ा सा उस साइड पे आते हैं कि हम नॉर्मली ये क्वेश्चन तो करते हैं सब उन पर्सन से जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं कि सोसाइटी उनको किस तरह से देखती है। एक ऐसी चीज़ जो कि नज़र नहीं आ रही है उसके बारे में तो किसी को पता नहीं चलता, बट अगर फिज़िकली कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो सब उसको पॉइंट आउट करते हैं। बट मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगी कि आप सोसाइटी को किस तरह देखते हैं? सोसाइटी को ऐसा बेसिकली मैं इस तरीके से देखती हूँ कि मैं खुद से डिसेबल नहीं। बेसिकली अगर देखा जाए तो सोसाइटी डिसेबल है, वो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ वो असेस नहीं पैदा कर सकी या पैदा नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से हमारी जो डिसेबिलिटी है उस पर हम ओवरकम कर सकें। तो अगर हमारा एनवायरनमेंट एक्सेस हो तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो डिसेबिलिटी है वो सिफर हो सकती है। हम उसी पर्सन की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं जिस तरह एक नॉन डिसेबल पर्सन अपनी लाइफ स्पेंड करता है। अगर मैं ये चीज़ देखती हूँ कि अगर मेरे साथ व्हील्स लगे हुए हैं, मेरी व्हील चेयर पर बैठती हूँ और मेरी एक्सेस इस तरीके से है, तो इट्स माई लेग, मैं इसके ऊपर मूवमेंट करती हूँ। मुझे अब मेरी इसके साथ इतनी अटैचमेंट हो गई है कि मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं ना कि अच्छा अगर आपको ठीक कर दिया जाए या अगर आप ठीक हो जाएं या कुदरत का कोई शाहकार हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए, तो क्या आप ठीक होना चाहेंगी? तो मैंने कहती हूँ नहीं, मेरे लिए अल्लाह ताला ने इसी तरीके से रास्ता चुना हुआ है, और वो ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल घरों में बंद हैं और अपने डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में नहीं जानते, और वो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो मैं अपनी लाइफ के साथ बहुत हद तक बहुत खुश हूँ, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ऐसे बनाया, और मैं आज इस पैनल पे अगर बैठी हूँ तो मेरा ख्याल है कि मैं इसी वजह से बैठी हूँ। अगर मैं नॉन डिसेबल होती तो शायद मैं इस तरीके से यहाँ पे ना बैठी होती। तो सना हमेशा से ऐसी थी या
जो है लाइफ को स्टडी करने के बाद, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद आज ये वाली सना हमारे सामने है? एज सच मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें पर्सन विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अपनी बॉडी की जो पावर है उसको आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करता चला जाता है। इसमें मसल्स वीक होते चले जाते हैं। तो मैं भी 9 इयर्स तक यानी कि दौड़ती थी, भागती थी, बच्चों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ खेलती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी डिसेबिलिटी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई थी। फिर ऐसा पहले मैं मैनुअल व्हीलचेयर यूज़ करती थी, लेकिन फिर मेरी बॉडी के यानी कि हाथों के, बाजुओं के मसल्स वीक होना शुरू हुए, तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर यूज़ करती हूँ और बहुत मैं यानी कि दौड़ाती हूँ इसको। मैंने अगर शॉपिंग करने जानी हो तो मैं अपनी एक्सेस देखती हूँ कि कहाँ पे मेरी एक्सेस है। वो तो मैंने हमेशा आपको देखा है, मैंने तो सना का नाम ही सुपर गर्ल रख दिया, बिकॉज वो वो फास्ट एंड फ्यूरियस में जैसे आप देखते हैं ना कार्स जा रही होती हैं, इस तरह से तो सना इसको मूव करती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ को ये नहीं किया कि आप सैड मोड में चले गए और वो देन आपने इसी को अपने वे से यूज़ कर लिया। एक्चुअली ये है कि लाइफ तो आपने गुजारनी है, आप क्यों ना हंसते मुस्कुराते हुए और विद मैनेजमेंट के साथ गुजारें। आप अगर अपनी लाइफ को जिस तरीके से मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे, आप लोगों के लिए उसी तरह एम्पावर बन जाएंगे। बिल्कुल, नो डाउट। और यहाँ पे हम पूछते हैं राबिया से। राबिया, अभी जैसे सना ने अपना जर्नी बताया, मैं चाहूँगी आप भी अपना जो है कि कब पहली बार ऐसा हुआ कि आपके साथ, क्या बाय बर्थ ये प्रॉब्लम था या फिर बाद में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? नहीं, मेरी बाय बर्थ डिसेबिलिटी नहीं थी, मेरी एक्सीडेंटल थी। और आफ्टर द एक्सीडेंट मुझे डायग्नोज किया कि पोलियो हो गया। फिर तकरीबन 8 साल 9 साल तक मैं ट्रीटमेंट्स करवाती रही। अम्मी मुझे कभी कहीं लेके जाती रही। लेकिन फिर 8th क्लास में मैंने फाइनली डिसीजन लिया था कि नहीं, अब बस जो कुछ है इसी चीज़ को मैंने एक्सेप्ट करना है और मैंने आगे चलना। और फिर मैंने उसके बाद से ट्रीटमेंट्स वगैरह ख़त्म करवाए और फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दिया। ये जो एक्सेप्टेंस है, अभी आपने कहा इसको एक्सेप्ट किया, क्या फैक्टर्स इनमें इन्वॉल्व थे? आपकी फैमिली का कितना इसमें रोल था? और जो खुद से आपको समझाना, उसमें कितना टाइम लगा इस एक्सेप्टेंस के प्रोसेस में? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सीडेंट 8 मंथ्स की थी मैं, तो मेरा हुआ था, मैं क्रॉलिंग करती थी। उसके बाद फिर मैं 8th क्लास तक, तकरीबन मैं 8-10 साल की 10-12 साल की होंगी, तो तब तक वो टाइम पीरियड ऐसा था कि मैं खुद को डिसेबल ही समझती थी कि नहीं, मैं डिसेबल ही हूँ, मुझे ये ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए, ऐसे भी करवाऊँ, मैं चल लूँ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं, अब नहीं, अब बस जो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और इसी को आगे लेके चलना। फिर उसके बाद से फिर मैंने पढ़ा और अब्बू ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरी ज़िंदगी में प्ले किया है। अब्बू ने हमेशा मुझे पास किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेके देते थे, हमेशा कहते थे दूर दूर जाना है, दूर जाएगी ताकि ये ट्रैवल करे और फिर ये इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। इसी तरह मेरा गुलबर्ग में एडमिशन हुआ और मैं बहुत बार गिरी भी। लड़कियां अक्सर मुझे देख के कुछ बुरा सब भी फील करती थी कि ये हमारे साथ क्यों है। कुछ होती थी वो उनकी आंखों में आंसू भी आते थे और कुछ होती थी वो मेरे साथ हंस रही होती थी। और फिर मैं हमेशा से गिर के भी ज़्यादा लोग कौन थे कि जो आपके साथ इसको फील करते थे कि वो ज़रा डिस्टेंस में? अच्छा। और सबसे अच्छी जो मुझे अल्लाह ताला ने चीज़ दी, मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले। फ्रेंड्स जो एक दफ़ा फ्रेंड बन गया वो आज तक मेरा फ्रेंड ही है। क्या बात है, आप तो हमारी भी फ्रेंड बन गई ना। आप तो, आपको हमारी सेलिब्रेशंस में भी नज़र आएंगी राबिया अपने सब जो आर्ट वर्क अपनी एक्टिविटीज़ के साथ। सना बताइए, अभी जैसे हम राबिया से पूछ रहे हैं, वो कह रही हैं कि वो बहुत छोटी थी, कुछ मंथ्स की थी जब उनके साथ ऐसा हुआ, बट आप थी 8-9 साल की। वो जो एक प्रोसेस ऐसा होता है कि बच्चा सब हर चीज़ उसको प्रॉपरली पता होती है। ऐसे टाइम में आप सोसाइटी के सामने हैं तो डिफरेंट लोग, हम अभी स्टिल हमारी सोसाइटी को नहीं पता कि बिहेव कैसे करना है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या होनी चाहिए और आपने इनकरेज कैसे करना है। ऐसे टाइम में वो मैं ड्यूरेशन जानना चाहूँगी, बिकॉज बहुत सी ऐसी भी हमारी हैं लेडीज़ जो कि अब इस टाइम से गुजर रही हैं, तो उनके लिए आप इंस्पिरेशन हैं और आपके वर्ड्स बड़े हेल्पफुल होंगे कि वो टाइम खुद को समझाना और जो सोसाइटी के साथ डील करना। ये है कि बिल्कुल पहले तो पता नहीं था कि डिसेबिलिटी है क्या, क्यों होगी, कैसे हो गई। और ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जब सोसाइटी में निकले, आहिस्ता आहिस्ता जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया,
फिर वहाँ पे लोगों को देखा कि वो अपनी इतनी सीवियर डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। कहते हैं कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ना इंस्पायरेशन होती है लाइफ में। तो मेरी जो इंस्पायरेशन थी ना लाइफ में, वो 2 पर्सन्स आई थी। एक थी नेहाम जो कि माइलस्टोन से बिलोंग थी, और एक जवेरिया। तो उनको, उनकी लाइफ को देखते हुए मैंने अपनी लाइफ को आगे से सेटल डाउन करना शुरू किया कि मैं अपनी डिसेबिलिटी के मुताबिक किस तरीके से हैंडल करूं कि मैं किसी के लिए बर्डन भी ना बनूं और अपनी लाइफ को इजी वे में चला सकूं। तो इट्स अ बिग जो है वो था कि क्योंकि विद सीवियर डिसेबिलिटी बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं, आपके फैमिलीज इश्यूज़ भी हो जाते हैं। और जब आप सोसाइटी में बाहर निकलते हैं तब लोग शुरू में तो आपकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो समझते हैं कि नहीं, ये तो हमारे जो है वो कह रहे हैं सर पे पड़ गया। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको मुख्तलिफ कहते हैं असिस्टिव डिवाइसेस वो यूज़ करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए। तो मैं अपनी लाइफ विद अटेंडेंट के साथ और एक एक्सेसिबल गाड़ी के साथ जिसमें मैं आसानी के साथ मूव कर सकती हूँ, मैं अब वैसी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ जैसे एक नॉन डिसेबल। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, बर्डन। ये वो चीज़ है कि जो अभी आप खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और डिसेबल पर्सनस के लिए काम कर रही हैं। आप ये जानती हैं कि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि स्टिल जो हैं ऐसे पर्सनस को बर्डन के वर्ड के साथ रिलेट कर देते हैं। आप किस हद तक देखने का इम्प्रूवमेंट आ रही है या स्टिल अभी वही कंडीशन है? नहीं, अभी भी वही कंडीशन है कि पेरेंट्स उन बच्चों की डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ तो मुझे इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि अगर बच्चों में इस हद तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया जाए और सबसे बढ़कर के लाइफ मैनेजमेंट हो विद डिसेबिलिटीज़ के साथ, तो काफ़ी हद तक जो है ना वो सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल ये बच्चे हो सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर स्कूल्स हैं वहाँ पर काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए पेरेंट्स के, ताकि पेरेंट्स की जब काउंसलिंग हो तो वो अपने बच्चे के साथ अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से हम इनको हैंडल कर सकें, किस तरीके से हम इसको सोसाइटी के लिए आगे मूवमेंट उसकी चला सकें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर काफ़ी हद तक काम कर रही हैं। अब थोड़ा सा चेंज आया है, शायद ये बात है कि स्पेशल पर्सन्स घर से बाहर निकले हैं, उन्होंने बताया कि अगर हमारे साथ डिसेबिलिटी है तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप हमारे लिए सोसाइटी को बैरियर फ्री करें, तो इसके लिए पर वर्किंग। इससे पता चलता है कि जो चेंज आया है वो जब खुद पर्सन्स बाहर निकले हैं तो तब आया है। तो इट मीन्स कि जब तक वो खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इसी से पता चल रहा है हमें कि आज आप यहाँ हमारे साथ हैं और सना को इतने टाइम से हम देख रहे हैं। जी राबिया, आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी बात हो रही थी स्टडी की और वो सब जो टाइम पीरियड है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो स्पेशल पर्सन्स के लिए, और जब वो छोटे हों तो वो खुद से मैनेज भी नहीं कर सकते, स्कूल में क्या एटमॉस्फेयर होता है स्टडी का, वो काइंडली आप शेयर करें। मेरी स्कूलिंग एक स्पेशल पर्सन्स के साथ हुई थी PHC जौहर टाउन में, और उसके बाद फिर अब्बू ने डिसीजन लिया कि नहीं, अब इसको मैंने नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना है। फिर उसका जब मेरे नॉर्मल बच्चों के साथ हुई तो वो मेरे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था। वो बच्चों को देखना, उनके, अब मेरी टीचर्स बहुत अच्छी थी। एक तो मैं अपनी क्लास में लाइक थी और इसलिए भी मेरे साथ काफ़ी वो अटैच होती थी, और दूसरा फिर शायद डिसेबिलिटी की वजह से भी वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे साथ करती थी। तो फिर उसके बाद मैंने कॉलेज भी, अब्बू ने डिसीजन लिया नहीं अब कॉलेज में जाना है। हर स्टेप पे अब्बू कहते थे बस ये लास्ट स्टेप है, ये पढ़ लो, फिर आगे तो मैं नहीं करूँगा, नहीं लेके जाऊँगा कहीं, क्योंकि मैं शुरू से बहुत कम बोलती थी और रोना जल्दी शुरू कर देती थी। अच्छा, बहुत जल्दी रोती तो थी। ये चेंज कैसे आया, कब आप इस मोड से बाहर? वो भी अब्बू ने ही कि ये अच्छा ये लास्ट स्टेप है, ये अब रो लो, ये थोड़ा सा कर लो, फिर उसके बाद ज़्यादा नंबर नहीं लेना, थोड़े से ले लेना, बस पढ़ लो, फिर आगे अब नहीं पढ़ाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा। फिर वो मैंने कर लेना, अच्छा बुक्स ला दूँ अगली, तो वो फिर बुक्स ले आनी, और फिर मैंने ऐसे करते करते मेरा MBA अब्बू ने करवाया। और जिस दिन मैंने MBA की डिग्री ली उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज मैंने डिसेबिलिटी ख़त्म कर दी है। और फिर उसके बाद मैंने जॉब वगैरह की, वहाँ पे भी अब्बू
अब वो मेरे साथ जाया करते थे फीस वगैरह देने, और उनको क्या कहते थे, ये मेरी बेटी थोड़ी सी जल्दी रोती है, डरती है, इसको थोड़ा सा कर लेना, अदरवाइज ये सही है, बस इसके बाद नहीं वो अब तो डरा देती होंगी सबको, अब तो कहती होंगी कि अब तो मैं बहुत गुस्से बेस्ट वाली फ्रेंड हूँ। कौन है जिसको जब आप दुनिया से बेजार फील करती हैं और कहती हैं कि अब इसको सुनाओ सारी बातें? सना सना, हो सना, तो हम भी सना की तरफ ही आते हैं। क्योंकि हम दोनों की स्कूलिंग भी साथ ही है और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब, तब से साथ हैं। अच्छा, तो बेस्ट फ्रेंड है सना। सना, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है कि जब आप दुनिया से बेजार होती हैं और कहती हैं कि मैं इसको सुनाऊं सब हाल? मेरे बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली ये मुझे सुनाती रहती है, मैं आगे भेजती रहती हूँ ना अपनी। एक चेन चल रही है। और वैसे भी जो लेडीज़ के बारे में कहा जाता है कि उनके पेट में कोई बात नहीं रहती, और अगर आप चाहते हैं कि कोई बात फैलाना तो एक लेडी को बता के कहें कि किसी को मत बताना, तो वो फिर फैल जाती है। तो कुछ ऐसा ही सीन है। दूसरी चीज़ ये कि मेरी फ्रेंड्स की लिस्ट इतनी लंबी है ना, मेरे घर वाले भी हंस रहते हैं कि बस जहाँ जाओ ना राबी की फ्रेंड्स ही निकलती हैं, वो चाहे आंटियाँ हो चाहे बच्चे हो। मेरी सबसे दोस्ती होती है। तो चले, आप जब बताती हैं सना को, सना आप किसको बताती हैं? मेरी ज़्यादातर शेयरिंग मेरी अपनी सिस्टर के साथ ही होती है, सायरा के साथ। तो ये है कि अब अब वो वो हमें आगे उनसे किसको बताती होंगी। ये एक मिस्ट्री है, ये अब हम सायरा को ही बुला के पूछेंगे कि आप किसको बताती हैं आगे। आप क्या समझती हैं सना कि एक फ्रेंड का होना और फैमिली का फ्रेंड होना इस कंडीशन में कितना इम्पोर्टेंट है? फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और जो डाउन्स होते हैं ना उसमें एक फ्रेंड का हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है लाइफ में। तो ये चीज़ रही है कि फैमिली मेम्बर्स में तो जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैमिली के साथ शेयर्स नहीं हो सकती। तो वो होता था कि मेरी सायरा के साथ ज़्यादा वो होती थी, बातचीत होती थी। बाकी ये है कि शेयरिंग बस इसी तरीके से ही है कि वो बातें आगे बढ़ती जाती हैं। अच्छा, जो जाती हैं। आर्टिस्ट पर्सन होते हैं ना, जैसे कि अब राबिया हैं, तो वो अपने एक्सप्रेशन जो हैं वो बोल के नहीं बताते, और वो किसी भी ऐसे वे में, चाहे पोइट्री है चाहे वो अपने कलर्स के थ्रू बताते हैं। तो आपको कोई शेर तो आता ही होगा? मुझे कलर्स आते हैं और शेर कोई नहीं आता, बस बब्बर शेर आता है। बब्बर शेर आता है इसके इनको। अलावा और कुछ वैसे ये सुना, जब से ये आई हैं ये बता रही हैं कि इनको क्या क्या आता है, तो उसमें बब्बर शेर टॉप ऑफ द लिस्ट है। वो जब वो आता है तो वो भी फॉरवर्ड हो जाता है सना की तरफ, जैसे बाकी चीज़ें आती हैं। ऐसे ही है। अच्छा सना, आप जो है आर्ट की साइड में नहीं है इतनी, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप जब बोर फील करती हैं तो क्या आप टाइम स्पेंड कैसे करती हैं? अब तो बोर होने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अब मेरे सब टाइम होते हैं, काउंसलिंग सेशंस इतने होते हैं। और ये होता है कि मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ना डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर करती हूँ। उन हवाले से मैं पेंटिंग्स काफ़ी ड्रॉ करती हूँ। और इसके अलावा मैं जो अपनी स्टोरीज़ होती हैं ना लाइफ की, उनको राइट डाउन करती हूँ, उनको डिफरेंट एंगल्स के साथ राइट डाउन करती हूँ। बिकॉज ये होता है कि एज अ वुमेन, और फिर उसके बाद डिसेबिलिटी का जब लेबल लग जाता है तो एक स्टिग्मा होता है कि अब लाइफ को किस तरीके से गुजारें। बहुत से ऐसे इश्यूज आ जाते हैं लाइफ में कि उनको शेयर करने से बेहतर है कि आप उनको राइट कर लें, लिख लें, और उसको एक कहानी की सूरत दे दें, और वो शायद किसी के लिए मोटिवेशन बन जाए। तो मैं अब इसके ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि क्या आप अपनी बुक लॉन्च करने वाली हैं? कुछ ऐसी स्टोरीज आने वाली हैं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन ज़रूर करूँगी। अरे वाह, ज़बरदस्त। बताइएगा जी, हम सब जो हैं देखेंगे कि सना जो है वो किस तरह से पेंटिंग कर रही हैं और क्या एक्सप्रेस करना चाह रही हैं, उससे हमें आपकी थॉट्स पता चलेंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा समझा जाता है, जैसे भी आपने कहा कि एक विमेन और विमेन के साथ जब एक आ जाता है इस तरह से कि बिल्कुल डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो जो शादी एक ऐसा मैटर होता है कि उसमें कहा जाता है कि इनकी शादी नहीं हो सकती है, किस तरह से, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये होता है कि फ़ीमेल जो डिसेबल होती हैं, डिफरेंट एबल होती हैं, वो एजुकेशन भी हासिल कर लेती हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन इस मामले में आके पेरेंट्स थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि नहीं, ये जैसे लाइफ स्पेंड कर रही है इनको वैसे ही करने दें। बिकॉज इनकी लाइफ में कोई आ नहीं सकता, या अगर कोई आ जाए तो ये ना हो कि कोई डाइवर्स का एक वो लेबल लग जाए। तो इस सिलसिले में भी अब काम कर रही हूँ, हालांकि मैं खुद सिंगल हूँ, लेकिन अब जी हम आपको बता रहे हैं सना सिंगल हैं जी, हमने बता दिया। इस बारे में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कर रही हूँ,
और इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों तक 2-3 आजकल मेरे केसेस चल रहे हैं, उनमें हैप्पी न्यूज़ ज़रूर सुनाऊंगी। अरे वाह, हमें भी इंतज़ार। मैं तो कहने लगी थी, मैं तो रिश्ता यहाँ पे वो करने लगी थी कि कोई भी अगर करना चाहे तो वो डायरेक्टली रब्ता करे, और आपने अब तो हमें गुड न्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। आप बताएंगे कब हमें गुड न्यूज़ सुना रही हैं? ऐसे तो कोई चांस नहीं है। अच्छा नहीं, आप यहाँ पे भी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब हम कुछ चीज़ें हम बाउंड्री बना देते हैं कि ये इन पर्सन्स के लिए नहीं, जैसे अभी सना भी इस बारे में बहुत काम करें, आप खुद नहीं चाहती इस किसी रिलेशन में आना, या फिर आपको फैमिली की तरफ से या वो चीज़ें जैसे अभी फियर्स की हम बात करते हैं स्पेशली, कोई ऐसे फेस करने पड़ते हैं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स से ज़्यादा सोसाइटी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। अगर पेरेंट्स चाहें भी तो सोसाइटी उस तरह से हमें एक्सेप्ट नहीं करती। हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम अपनी फैमिली को खुद को एक्सेप्ट करवा लेते हैं और हम खुद ऐसा बन जाते हैं कि एक रोल मॉडल बन गए हैं। लेकिन ये शादी एक ऐसी चीज़ है कि लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, वैसे चाहे वो जो बहू लेके आए वो स्टार प्लस वाली निकल आए, प्यारी हो लेकिन स्टार प्लस वाली मिल जाए, लेकिन वो जो हमारे साथ लेबल होता है ना डिसेबिलिटी वाला, वो हमें नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते कि नहीं ये हम लाएंगे तो ये तो डायरेक्टली डिसेबल ही हम लेके आ रहे हैं। तो वो आई थिंक कि सोसाइटी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा, फैमिली तो शायद कर अगर भी दे, लेकिन ऐसे पर्सन जो कि ये सिर्फ लेडीज़ के साथ तो मेल मेंबर्स हैं जो भी डिफरेंटली एबल्ड हैं और वो इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो उन पेरेंट्स की क्या थॉट्स होती हैं जब वो आप तक आते हैं? वो फिर यही कि आप भी डिसेबल वो भी डिसेबल, तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, इसलिए एक पर्सन का नॉर्मल होना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, तो क्या सना आप इससे एग्री करती हैं, ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझती कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं ना और आप में अंडरस्टैंडिंग है, तो आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो व्हील चेयर्स पे भी हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। स्ट्रगल लाइफ में हर किसी के साथ है, उसने किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करना है, किस तरीके से उसने अपनी मुस्कुराहट को कायम रखना है। लोग हर वक्त कहते रहते हैं, ये हमारा एक सोसाइटी का ना एक है कि लोग, जो खुश भी लोग हैं ना, हंसते मुस्कुराते, अच्छा वो क्यों हंस रहा है, क्या वजह क्या है, क्यों हंस रहा है, क्यों उसको हंस कौन रहा सी है? खुशी मिली है? तो आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, आप अपने अल्लाह ताला को राज़ी रख रहे हैं, ज़िंदगी इसी का इनाम है। कोई एक वाकया जो कि मेमोरेबल हो गया आपके लिए, बहुत खुशी का, क्योंकि ऐसे टाइम में कोई फन मोमेंट भी ऐसा हो जाता है, तो जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन रिसेंटली एक मेरा अपनी ही जॉब से रिलेटेड है वाक़या कि जब मेरे ऑफ़िस की शिफ्टिंग हुई और न्यू ऑफ़िस में मैं आई, तो वहाँ पे 5 स्टेप्स थे। तो ये था कि जब शुरू में आई तो जो मेरे ऑफ़िस बॉयज़ होते थे वो उठा के, व्हील चेयर्स उठा के ऊपर चढ़ा देते थे। अच्छा, 1 महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा। अच्छा, अब मैं देखती थी कि वो ना आहिस्ता आहिस्ता ना छुपना शुरू हो गए कि वो देखते थे कि मिस तो बार बार ही आती हैं जाती हैं, तो ये तो हमारी रूटीन ही बन जाएगी। तो मुझे समटाइम इतनी हंसी आती थी ना कि वो अगर देखते होते थे ना तो वो दूसरी तरफ मुँह कर लेना किसी ने बहुत कोऑपरेट भी करना, ये नहीं होता था। तो जो मुँह उधर कर लेते थे ना, मुझे उन पर इतनी हंसी आती होती थी कि मैं सोचती थी कि वाकई आप जो है ना, ये जो अगर ये एक्सेस हो, व्हील चेयर की एक्सेस हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुंह मोड़ के दूसरी तरफ जो है वो हंसते हों और जो है वो मुझे किसी की तरफ देखना पड़े या उनको कहना पड़े बार बार। तो ये मेरे लिए बड़ा एक फ़नी मोमेंट होता था जब मैं उनके फेस एक्सप्रेशन देखा करती होती थी। लेकिन ये था कि मैंने इसके लिए काफ़ी फ़ाइट की और फिर वो 1.5 साल के बाद जो था ना, वो रैम्प बना था वहाँ पे। आप 1.5 साल तक अपनी ऑफिस जाती थी, जहाँ जॉब करती हैं, और वहाँ पे जस्ट स्टेयर्स थी, कोई रैम्प नहीं था या लिफ्ट नहीं थी, नहीं। और 1.5 साल तक आप उसी तरह लिफ्ट करके व्हील चेयर्स लेके जाया जाता था। ऐसे ही होता था। और फिर उसके बाद उनकी एडवोकेसी, वो कहते थे कि नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, आपको ये ऑफिस बस लेके तो चले जाते हैं, आप व्हील चेयर उठा के लेके तो चले जाते हैं। तो मैं कहती होती थी कि नहीं, जैसे आपके अगर मैं स्टेयर्स जो है वो साइड पे कर दूं और आपको कहूं कि अच्छा जी आप इसको चढ़ कर दिखाएं, तो क्या आप चढ़ के दिखा देंगे? कैसी बात है ये कि इतना टाइम तक एक लेडी वहाँ पे जॉब कर रही हैं जो कि व्हील चेयर यूज़र हैं, और उनके लिए 1.5 साल तक उन्होंने इस तरह से वहाँ टाइम गुजारा कि इनको लिफ्ट करके स्टेयर से लेकर जाया जा रहा है।
यहाँ पे बहुत सी बातें मैं करना चाह रही हूँ स्टिल, बट एज यूजुअल हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो एंडिंग की साइड पे आ गया है। तो मैं चाहूँगी यहाँ हमारी जो प्यारी सी राबिया है, व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगी, मैसेज क्या देना चाहेंगी? मैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड कहूँगी कि मैं डिसेबिलिटी को जिस तरह से रिमूव करने के लिए डिफ़ाइन करती हूँ वो मैं 3 स्टेप्स में कहती हूँ। सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी, देन कैपेबिलिटी एंड देन accessibility फॉर मूवमेंट एंड वी कैन रिमूव डिसेबिलिटी। क्या बात है, ज़बरदस्त। आप सना क्या कहना चाहेंगी व्यूवर्स को? मेरा मैसेज यही होगा कि अगर हमारे लिए एनवायरमेंटल बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाए तो हम आपकी तरह ही लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। अभी आप लोग हमें देख रहे हैं, हमारी मुस्कुराहट को देख रहे हैं, हमारी स्ट्रगल्स को सुन रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपके साथ कदम ब कदम चलेंगे। बेशक, बहुत शुक्रिया सना, आज हमारे प्रोग्राम में आई। राबिया, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम के एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे तो यही फील हुआ कि प्रॉब्लम किसी की जो है डिसेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है, हमारी सोच की डिसेबिलिटीज़ में है। तो करेक्शन की ज़रूरत हमें है। इसी बात के साथ आपसे लेते हैं यहाँ से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे लेडीज़ फर्स्ट एक न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।